جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंतहाई अहम तरीन केस का फैसला कल आप सबके सामने था। 6-1 से फैसला आया था। हयात नाअहली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़त्म कर दी। जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में ये 7 रुकनी बेंच था जो काफ़ी दिनों से ये इस केस को सुन रहा था। लास्ट फ्राइडे को ये फैसला महफूज हुआ था। कल उन्होंने ये 6-1 से फैसला सुनाया जिसमें ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी गई थी। हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसमें जस्टिस याया अफरीदी ने निगेट किया था, उन्होंने अपना इख्तिलाफी नोट जमा कराया था। बाकी आपको लेटेस्ट एक अपडेट दे दें, इमरान खान साहब की GHQ हमला केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई है। फवाद चौधरी साहब के लिए भी काफ़ी मुश्किलात हैं। इमरान खान साहब भी अभी मुश्किलात में घिरे हुए हैं। PTI भी घिरी हुई है मुश्किलात में। बल्ले का निशान तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके हवाले से भी आपसे बात करेंगे आगे चल के। लेकिन जितने भी इनके ISF वाले या इंसाफ लॉयर्स फोरम वाले जो हैं, उन्होंने कल बेतहाशा एहतजाज किया PTI के मरकज़ी सेक्रेटरीट के बाहर कि हमें टिकट्स नहीं दी जा रही। हम लोगों ने मरकज़ी सेक्रेटरीट में भी जाके एक वीडियो की थी, आप लोगों को हमने डेवलपमेंट्स वहाँ से भी दी थी। उसी वक्त हमारी कुछ हमारे KPK के भाइयों से बात हुई थी, उन लोगों ने हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि टिकट्स जो हैं वो उसमें शफाफियत नहीं है। बैरिस्टर गौहर कह रहे थे 90% हमारे टिकट्स फाइनल हो चुके हैं, जबकि अब ISF और इंसाफ लॉयर्स फोरम वाले कल सारे उनके लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी आए हुए थे बैरिस्टर गौहर साहब से मिलने के लिए। काफ़ी एहतजाज किया गया उनके सेक्रेटरीट पे भी कि 25% खान साहब ने कहा था कि टिकट्स मिलेंगे नौजवानों को, लेकिन वो नौजवानों को टिकट्स नहीं दिए गए। तो ये एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि इलेक्शन बहुत करीब है। 8 फरवरी में तकरीबन अब 1 महीना भी नहीं रह गया। तो किस तरह से तहरीक इंसाफ क्या करना चाह रही है, इनकी क़यादत जो भी अभी अवेलेबल है, जो ऑन ग्राउंड मौजूद है, जो इनके फेसेस हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये अब कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा। अब तहरीक हम एक एक्सक्लूसिव खबर बताते चलें। आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर मैदान में उतरेगी या आज़ाद उतरेगी। जैसे कि मैंने इस वीडियो के आगाज़ में आपको कहा था कि आपको बताएंगे बल्ले का निशान इनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आइंदा 24 घंटे इंतहा से ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि हमारे ज़राए हमें बताते हैं कि शिरानी ग्रुप भी तहरीक इंसाफ के लिए एक ऑप्शन है। अब शिरानी ग्रुप का वोट बैंक कितना है, शिरानी ग्रुप कितना सपोर्ट कर सकता है PTI को। PTI तस्बीह के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी अगर उनको बल्ले का निशान ना मिला PTI के लिए। लेकिन मुश्किलात जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती जा रही हैं, और इत्तेहाद करेंगे शिरानी ग्रुप से या नहीं करेंगे, ये अभी PTI ने फैसला करना है। बहरहाल ये अगले 48 घंटे इंतहाई अहम है। और ये भी देखेंगे कि इन लोगों ने जितने भी इन लोगों के ये कैंडिडेट्स हैं जो KPK से हैं, उनको ये राज़ी करने में कामयाब होंगे बैरिस्टर गौहर एंड कंपनी या नहीं। इस हवाले से भी हमें देखना पड़ेगा और हमें शिद्दत से इंतज़ार भी है, क्योंकि ज़ाहिर है शेर अफजल मरवत साहब हो गए या दूसरे हो गए, आपस में कुछ ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब कल भी गुफ्तगू कर रहे थे अडियाला जेल के बाहर, बैरिस्टर गौहर उनके साथ थे। वो उनके चुटकुले चल तो जाते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन बैरिस्टर गौहर जो है वो थैंक यू वो 3-4 मरतबा वो थैंक यू कर देते हैं कि बस किसी तरह जान छूटे और शेर अफजल मरवत साहब बात ना करें। तो ये समझ नहीं आ रहा कि इनकी रिफ्ट एक विद इन द पार्टी, इनकी आपस में लीडर्स की आपस में एक रिफ्ट है, और बाकी जो सीनियर क़यादत है कोई वो नज़र नहीं आ रही, वो सारे गायब हैं, उसमें कोई भी नहीं है। हमने भी मुताबिद बार बैरिस्टर गौहर साहब से भी पूछने की कोशिश की, शेर अफजल मरवत से भी हमने बात की कि आप कन्वेंशन का तो जिक्र करते हैं, लेकिन आपके कन्वेंशन में कोई बंदा सीनियर लीडरशिप में से होता नहीं। उन्होंने बड़े दबंग अंदाज में जैसे वो जवाब देते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ये आप ये गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन हमारे देखने में कोई नहीं आता। बहरहाल PTI इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। पोस्टर्स और बैनर्स पर साबिक सरबराह तहरीक इंसाफ और मौलाना मोहम्मद खान शिरानी की तस्वीर आवेज़ा की जाएगी। ज़राए तहरीक इंसाफ अब ये
کتنے ہینڈ ان گلوز ہیں آپس میں شیرانی صاحب اور تحریک انصاف کہ اچانک یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا اگر یہ تحریک انصاف کی جانب سے اگر کر لیا گیا کہ ان کے ساتھ اتحاد کر کے اور یہ لوگ ان کے نشان پر لڑیں گے. فیوچر آف پی ٹی آئی وہ کیا ہوگا, بلے کا نشان ملے گا نہیں ملے گا؟ obviously اگر سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے, جو کہ یہ تو بڑے پرامید ہیں پی ٹی آئی کے وکلاء جو ہیں, جتنی بھی ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان میں بات ہوئی ہے ان کے رہنماؤں سے, وہ یہی کہتے ہیں بلے کا نشان ہمیں ملے گا, لیکن ٹائم بڑا کم ہے. میرے خیال سے یہ تو اوور ریٹ بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ حالات جو ہیں وہ ابھی اتنے سازگار نہیں ہیں تحریک انصاف کے لیے کہ وہ بہت زیادہ یہ چیز سوچنے لگیں کہ نہیں جی ہم نے ہی ون کرنا ہے. مشکلات قانونی طور پہ کیسز کو لے کے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہیں ان کے لیے. بہرحال یہ شیرانی گروپ کے ساتھ جو تحریک انصاف اتحاد کرنے کا سوچ رہی ہے, ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے تھے, ہم نے سوچا ہم آپ سے بھی بات کر لیں کہ ہو سکتا ہے ابھی پی ٹی آئی کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. بلے کا نشان اگر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہر جو مین سٹریم میڈیا ہو یا باہر رپورٹرز سے کوئی بھی تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما بات کرے, وہ یہی کہتے ہیں بلے کا نشان ہمارے پاس ہو یا نہ ہو, ہم لوگ لڑیں گے, ہم لوگ الیکشن ضرور لڑیں گے اور ہم مقابلہ کر کے ہاریں گے اگر ہمیں ہارنا بھی ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے, یہ تو اسپرٹ ہونا چاہیے. obviously میدان چھوڑ کر الیکشن کا بائیکاٹ کے بارے میں بھی کافی سوالات کیے گئے, انہوں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ نہیں ہم الیکشن کا بائیکاٹ کسی صورت نہیں کریں گے. لیکن اب ود ان دا پارٹی جو یہ ایک پرابلم کریٹ ہو رہی ہے ٹکٹس کے حوالے سے, اور وہ کے پی کے والی سائڈ سے زیادہ ہے, اپر دیر, لوور دیر, کوہاٹ, ہنگو, ٹل, بنو, چارسدہ, مردان, اس سب کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پختون بھائی جو ہیں وہ لوگ آئے تھے, انہوں نے گلا شکوہ بھی کیا, پشتوں میں ہم سے بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ ٹکٹس کے حوالے سے وی آر ناٹ ویری ہیپی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, الیکشنز خیر خیریت سے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے, اور پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو.